कि अभी जो मोदी जी बैठे हैं वो खराब चला रहे गाड़ी, तो उनको उतारना जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में अपने किसी को भी बिठाओ, लेकिन अभी उनको उतारना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। गुजरात की जनता 10 में से जो 7 लोग हैं वो मोदी जी से ना खुश है, खास करके गरीब लोग, और जो खुश है वो उनके पार्टी के इंसान है। क्या कह रहे थे आप? असल में ऐसा हुआ है, पब्लिक थोड़ी कन्फ्यूजन हो चुकी है, इसमें कन्फ्यूजन हो गया है। जो केजरीवाल है, केजरीवाल के जो बंदे हैं वो जो अपने ओवैसी को बोलते हैं कि ये इसके साथ मिला हुआ, वो उसके साथ मिला हुआ है, पब्लिक कन्फ्यूज़ हो चुकी है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं मोदी जी की बुराई करूँगा, चलो मैं एक पर्सन हूँ, मैं अगर बुराई करूँगा, किसी की बुराई करना गलत बात है। किसी को रोजगार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। जो सरकारी के कचहरी के अंदर जाते हैं वो ऐसा पैर रख के बैठे हुए होते हैं, उनके 40-50 हज़ार पगार होता है बराबर, वो आराम से खा रहे हैं। और जो एक नॉर्मल इंसान है वो नौकरी धंधे बिना ऐसे ही फिरता है। तो पब्लिक क्या है, कन्फ्यूज़ हो गई है। अब उसमें से एक एग्जाम्पल कैसी हो गई है इसके अंदर कि एक जो ड्राइवर है ना वो गाड़ी चला रहा है, उस पर मोदी जी बैठे हैं। कौन बैठा है? मोदी जी बैठे हैं, पीछे जनता। एक मिनट भाई, एक मिनट भैया, एक मिनट तरीके भैया। से बात रखेगी, तरीका आपका पसंद नहीं आया, गुस्सा सरकार पे निकालो ना भैया। निकाल दो हमारा भाई है, हाँ बोलो। मैं पकड़ी हूँ, आप बोलो। गली गली में शोर है, हर पार्टी वाला चोर है। अरे भैया इधर आइए तो सही, क्या कर चलेगा इस एज में? हम क्या बोला, हमारी बात पूरी करो। तो एग्जाम्पल कैसी हो गई है, जो कार चलती है ना, जो बड़ी ट्रैवल कार लग्जरी चलती है ना, उसकी हो गई है। तो मोदी जी बैठे हैं और पीछे जनता है ना वो पिसा रही है, मोदी जी चला रहे अपने हाथ से बराबर। अपना बढ़िया ड्राइवर है। उसके अंदर एक होता है ना, उसके अंदर ट्रैवल करते हो, उसके अंदर एक रूल होता है ना, हम ट्रैवल करते तो किसी को खाना खाने के लिए जाना है, किसी को कुछ ज़रूरत है, तो मोदी जी कैसा बैठे हुए हैं, और वहाँ पे 5 ड्राइवर और खड़े हुए हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना बड़ा लाइसेंस है, कितना 10 साल पुराना है। दूसरा बोलता है इसके पास लाइसेंस नहीं, इसके पास डुप्लीकेट है। और तीसरा बोल रहा है इसमें तो मैंने उसको देखा था, ये कार नहीं चला सकता, ये गाड़ी नहीं चला सकता। इसकी एग्जाम्पल ऐसी हो गई है। मेन जो मुद्दे की बात है वो क्या है कि अभी जो मोदी जी बैठे हैं वो खराब चला रहे गाड़ी, तो उनको उतारना जरूरी है, ठीक है। फिर बाद में अपने किसी को भी बिठाओ, लेकिन अभी उनको उतारना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता कह रही है। गुजरात की जनता 10 में से जो 7 लोग हैं वो मोदी जी से ना खुश है, खास करके गरीब लोग, और जो खुश है वो उनके पार्टी के इंसान है, उनके लंगोटी है, जिनके पेट भरे हुए हैं, आराम से खाते पीते, हमारा पैसा नॉर्मल आ जाएगी। रिक्शा ड्राइवर जो रिक्शा लेता है उसको नॉर्मल इंसान माना जाता है, पुलिस वाला उसको गाली देता है, मार देता है, कुछ भी करता है, ठीक है। वो जो रिक्शा छुड़ाता था, जब रिक्शा 1.5 लाख रुपए की मिलती थी, 1 लाख रुपए की, अभी रिक्शा 3 लाख रुपए की है। वो उसके पैसे में से जो जा रहा है किसके पास? सरकार के पास। सरकार के पास जा रहा है। जो बड़ी बड़ी गाड़ी लेके फिरते ना, स्कॉर्पियो और झंडे लगा लगा कर पेट भरे हुए हैं, ठीक है, उनके पास जाता है। नॉर्मल जो इंसान होता है उसको कुछ भी वो नहीं दिया जाता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, वो कहना क्या चाह रहा है वो नहीं दिया जाता है। तो मोदी जी भी वैसे भी अच्छे स्वभाव के हैं, उनको कुछ भी बोलो सुन लेंगे। और आप वही पॉइंट पर आए, कुछ भी कह लो सुन लेते क्या हैं। बोल रहा हूँ? खुद कहते हैं कि मुझे दिन भर गालियाँ पड़ती है, 2-3 किलो गालियाँ खाता हूँ, फिर भी बुरा नहीं मानता, सेवादार हूँ, सेवा करूँगा। मोदी जी को आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, मैं कम पड़े आऊँगा। मैं सेवादार हूँ, सेवा करूँगा। मैं बुरा नहीं बोल रहा मोदी जी को, बुरा देखना है सामने वाले को कि जनता क्या कह रही है। क्योंकि आप 10 लोग को पकड़ लो, 10 में से 8 लोग जो है मोदी जी की तारीफ करेंगे, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो अभी बातें हो रही है, जो केजरीवाल के बारे में वो लोग बोलते हैं, अभी जैसा हमारे भाई ने बोला कि एमएम मिले हुआ, अभी तक कंफ्यूजन है, एक दूसरे पे कीचड़ उछाली जा रही है, तो ऐसे में जनता क्या समझ रही है? वही तो कंफ्यूजन हो गया है ना। नहीं समझ नहीं पा रहे आप? 3-4 दिन में भी मामला नहीं बैठ पा रहा। करना नहीं, हमको क्या करना है, फिलहाल जो भी बैठा है गाड़ी जो चला रहा है खराब, अभी हमारे को उसको उतारना है, वो है। दूसरा मकसद सिर्फ गाड़ी से ड्राइवर को उतारना है, क्योंकि ड्राइवर से परेशान होता है। हाँ, ड्राइवर से परेशान है। अभी जो फिलहाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। हाँ, जनता कह रही है। मैं भी बुरा करूँगा, मैं बुरा बन जाऊँगा, ठीक है। वैसे तो सोशल मीडिया में बहुत होता है, कहने का मतलब अभी जो फिलहाल देश खराब चल रहा है उसको वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। सही कह रहे चाचा जी। एक मिनट, मैं कहना एक और बात चाह रहा हूँ जनता से कि किसी के पार्टी के बारे में तुम बुरा नहीं बोलो, क्योंकि तुम किसी को बुरा बोलोगे सब में पहले वो बुराई तुम्हारे में, कि तुम किसी को बुरा बोल रहे हो। हमको क्या करना है, जीत हमेशा सच की होगी, कोई भी आए, लेकिन किसी पार्टी को हमको बुरा नहीं बोलना है, और अपने मतलब सोच समझ के वोट दे, बराबर। दूसरा कुछ नहीं। चाचा सहमत है बातों से? अभी हाल में दिल्ली में जो केजरीवाल ने किया है वो यहाँ पे उसका फ़ायदा होगा पब्लिक को, हम ये चाहते हैं। जैसे ये उसमें दिल्ली मॉडल चाहते हैं। बिल्कुल
300 यूनिट फ्री लेडीज़ को इसमें फ्री बस में, ठीक है। एक्सपेंसिस 1000 रुपीज़ लेडीज़ को वो मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा कांग्रेस भी बातें कर रही है, भाजपा भी कर रही है बातें तो। है? ये किसने दिया? आम आदमी पार्टी ने दिया ना वहाँ पे, कहाँ दिया? पंजाब में। और पब्लिक ये चाहती है, पब्लिक मतलब आप सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चाहते हैं। राइट 100%। पब्लिक को किससे फ़ायदा होगा? कांग्रेस बीजेपी। लग नहीं रहा कि नई नई पार्टी है, कहाँ संभाल पाएगी, कमजोर है। भाजपा एक तरफ मजबूत पार्टी है। अब आपने सवाल के जवाब तो सुनी है, नहीं है ना। क्यों दिल्ली में आई, क्यों पंजाब में आई, यहाँ पे भी आएगी। लग रहा है आपको गुजरात में आई ना, दिल्ली में पंजाब में आई ना, पब्लिक को फायदा। गढ़ है भाजपा का, गढ़ है भाजपा का गुजरात। 8 तारीख को पता चलेगा। सीधा सीधा चैलेंज करें कि 8 को बातें हैं, लेकिन इन बातों के बीच सभी पार्टियों के वादे भी हैं और इन वादों पर जनता कितना विश्वास कर रही है, यही जानने के लिए हम गुजरात की सड़कों पर। सर चाचा 2 मिनट तो बता दीजिए, काम धंधा ही बता दीजिए। चलो कोई बात नहीं, जनता है और जनता मन बनाए बैठी है और उस राज को खोलना नहीं चाहती। हम कुछ और 1-2 लोगों से बात करेंगे। आप क्यों नाराज है? इंटरेस्ट ही नहीं हमको। इंटरेस्ट मीडिया से बात करने में नहीं है, सरकार को मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है। चुनाव का माहौल है, बटन दबाने जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं है। नॉन इंटरेस्ट बिल में मेरे को पॉलिटिशियन में इंटरेस्ट ही नहीं है ना कोई चीज़ में। बटन तो दबाने जाएंगे, आ जाएंगे ना, क्यों जाएंगे? बस सरकार बनाने के लिए। किसकी बना रहे वही तो जान रहे। बीजेपी ऑलवेज बीजेपी क्यों? एक मिनट भैया, बीजेपी क्यों, क्या बढ़िया लग रहा है? वही है, केंद्र में जो बेटा वही बनेगा ना। केंद्र में इसलिए बीजेपी हाँ बीजेपी हमको बढ़िया लगता है बीजेपी। बढ़िया लगता है, वही तो हम जान रहे हैं सर। जनता नहीं देख पा रही, ने बताइए थोड़ा सा। हाँ डेवलपिंग देखो आप, मॉडल हो गया जमाना भी, कहाँ से लाकर कहाँ कर खड़ा कर दिया आप वो देख रहे हो। जनता को वही तो दिखाना चाहते हम। कहाँ देख पा रही है जनता? कह रही है महंगाई है, बेरोजगारी है, काम धंधा चौपट है। महंगाई तो मॉडल के हिसाब से जाएगा, जितनी सुविधा मंगेगी उतना तो देखो। आप जैसे कि यहाँ पे इंडिया में रहते हो, फॉरेन में जाओगे वैसा वही का वही रहने वाला है। दुबई में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ, महंगा तो वही का वही रहने वाला है। वादा तो क्या था आपकी सरकार ने, कम कर देंगे महंगाई, जनता की भलाई करेंगे। वहाँ कहाँ महंगाई है, कहाँ महंगाई नहीं दिख रही। महंगाई है आपके लिए? महंगाई तो है ना, भैया को नहीं दिख पा रही? महंगाई तो बहुत है भैया को क्यों नहीं? कहाँ महंगाई है? चलिए, यार। जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए तो महंगाई दिख रही है। जिसके पास विरासत का पैसा होगा उसको महंगाई नजर नहीं आएगी। भैया आपके लिए महंगाई नहीं है, गरीब जनता चिल्लाई जा रही है हाय महंगाई, हाय महंगाई। क्वालिफिकेशन में जाता है ना, क्वालिफिकेशन बच्चे को पढ़ाओ अपने, कहाँ से महंगाई नड़ेगा। अच्छे से कॉलेज में पढ़ाओ, स्कूल में पढ़ाओ, एजुकेशन जरूरी है तो ना। सरकार अच्छे स्कूल बनाए। अरे यार देखो मैं एक बात बोल, सरकार के काम नहीं गिनवा पा रहे आप कि 2-3 काम गिनवा दे, हमें भी पता चले कि ये विकास सरकार ने कर दिया। विकास तो किया है बहुत मोदी जी ने। आप देख रहे हो मेट्रो ट्रेन बना दिया है। एक मिनट भैया, तो भैया इस बार सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। महंगाई तो है, डेफिनेटली महंगाई तो है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि महंगाई कम करे, लेकिन महंगाई बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। अभी पेट्रोल का बोलते थे जीएसटी में ऐड होएगा, लेकिन अभी तक तो उस पर कोई डिसीजन लिया ही नहीं गया। बात चुनाव में महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई के चलते परिवर्तन चाहते हैं क्या? परिवर्तन तो होना चाहिए, लेकिन महंगाई भी कम होना चाहिए ना साथ में। जो गवर्नमेंट आवे उससे एक्सपेक्टेशन तो ये रखा जाए कि पहले वो महंगाई कम करे। क्या लग रहा है कि कौन सी सरकार महंगाई कम कर देगी? अगर ये आ गए तो महंगाई कम हो जाएगी। शादी तो भाजपा भी कर सकती है, लेकिन उनके हाथ में है, लेकिन वो कर क्यों नहीं रही है वो समझ में नहीं आता। कहती महंगाई है ही नहीं, कहीं कहीं दिखती ही नहीं है महंगाई उन्हें। तो वो सरकार में है तो वो यही बोलेंगे महंगाई नहीं है, लेकिन एक गरीब फैमिली तो यही बोलेगी महंगाई है। क्या लग रहा है कि गरीबों की सरकार ये है, ये पार्टी हमारे लिए सोचेगी? पार्टी अगर कोई भी पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो या कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, वो सिर्फ ये सोच रही है कि किसी तरह हमको सीट मिले। इसके बाद हम पहले तो उनको देंगे एक वचन, और वचन पूरा होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जनता क्या सोच रही है? जनता तो यही सोचेगी कि पहले महंगाई कम हो। एजुकेशन की बात तो है, गवर्नमेंट ने आरटीआई वगैरह सब निकाला, आरटी राइट टू एजुकेशन वगैरह सब। सरकार ने क्या क्या काम किया? अस्पताल, स्कूल बनवाए क्या? सरकार ने स्कूल बनवाए नहीं, लेकिन इतने बनवाए नहीं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो हैं आज की तारीख में, कोई भी अगर मिडिल क्लास का बच्चा भी होगा ना, तो वो उसके जो पेरेंट्स होंगे वो यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन वहाँ पर फीस इतनी आती है कि वो सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, प्राइवेट स्कूल में भेजने लायक हैसियत नहीं है। में देखोगे सरकारी स्कूल अच्छे मिलेंगे, बहुत बेस्ट करे हैं। राज खोल दिया आपने तो, बातों बातों में राज खोल दिया कि दिल्ली की सरकार यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं। दिल्ली में काम करा है ना उसने,
लोगों को वो तो दिखता है ना, 300 यूनिट तक के फ्री करा है, वहाँ करके दिखाया है। कांग्रेस का क्या हाल है यहाँ पे? कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस तो सीट काटेगी और बीजेपी आ जाएगी, सवाल इस पैदा नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है हमेशा। भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई होती है, लेकिन बीच में कोई भी पतंग आया कुछ भी है, वो सीट काटेगी तो फायदा तो भाजपा को ही है, ऑटोमेटिक भाजपा की सरकार आ जाएगी बहुमत के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम जनता ही गुजरात की थी और बता रही है कि गुजरात में 2-3 दिन बाद जब मतदान करने जाएंगे तो उनके बड़े मुद्दे ये होने वाले हैं, और सवाल कर रहे हैं कि इस बार पार्टी में कोई भी आए, जिस तरीके से वादे कर रही है, अपना मैनिफेस्टो दिखा रही है, वो वादे हकीकत में बदल पाएंगे। जनता बता रही थी यहाँ से कि इस बार क्या परिवर्तन की लहर देख पा रही है या ये मुद्दे उनके होने वाले हैं, लेकिन वक्त बताएगा। 1 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है, 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना है, और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। और ऐसे में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भैया सीधा 8 तारीख को देख लेना कि किसकी सरकार होने वाली है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।